नमस्कार साथियों। सोचिए जरा, एक 80 वर्षीय पिता और उनकी 78 वर्षीय पत्नी यानी के कंसर्न्ड बच्चे की मां अपने मुंबई के घर में लौटते हैं सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद। लेकिन क्या देखते हैं, उनका ही बेटा जिसे उन्होंने पाला पोसा अब उन्हें ही उनके घर से बाहर कर चुका है। यह कहानी सिर्फ भावनाओं की नहीं है, यह है कानून, कर्तव्य और न्याय की कहानी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि अगर कोई बेटा या बेटी अपने माता पिता की देखभाल का दायित्व पूरा नहीं करते हैं तो उसे माता पिता की संपत्ति से निकाला जा सकता है। समझिएगा इस फैसले के इंपॉर्टेंस को। इस फैसले के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला है? ये बोला है कि अगर कोई बेटा या बेटी अपने माता पिता की देखभाल का दायित्व पूरा नहीं करता है तो उसे माता पिता की संपत्ति से निकाला जा सकता है। यह मामला है कमलकांत मिश्रा बनाम अतिरिक्त कलेक्टर 2025 का। अब चलिए मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। जहां तक मामले की पृष्ठभूमि की बात है, मामले का शीर्षक है कमलकांत मिश्रा बनाम अतिरिक्त कलेक्टर व अन्य 2025 सर्वोच्च न्यायालय। केस का नाम क्या है? कमलकांत मिश्रा बनाम अतिरिक्त कलेक्टर व अन्य 2025 सर्वोच्च न्यायालय। और इसके अंदर जो याचिकाकर्ता हैं वो कमलकांत मिश्रा हैं, जिनकी 80 साल की उम्र है और उनकी पत्नी 78 साल की उम्र की है। जबकि प्रतिवादी कौन है, अगेंस्ट पार्टी कौन है? उनका सबसे बड़ा बेटा जो आर्थिक रूप से सक्षम है और अपना कारोबार चलाता है। अब बात करते हैं इस केस के तथ्यों की बात करें तो माता पिता की मुंबई में 2 संपत्तियां थी। नगीना यादव चौल का कमरा नंबर 6 और बंगाली चौल में एक कमरा, ये 2 संपत्तियां मुंबई में थी उनकी। जब वे उत्तर प्रदेश गए तो बेटे ने दोनों संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। जब मां बाप वापस लौटे तो बेटे ने उन्हें अपने ही घर में रहने से मना कर दिया। इस पर 12 जुलाई 2023 को माता पिता ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 22, 23 और 24 के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया। के तहत एक आवेदन किया और 5 जून 2024 को ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि बेटे को बेदखल किया जाए। देखिए, माता पिता ने जो एप्लीकेशन डाली थी कोर्ट के सामने वो 12 जुलाई 2023 को डाली थी बेटे के खिलाफ, और 5 जून 2024 को सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश दिया इसके अंदर कि बेटे को उन दोनों संपत्तियों से बेदखल किया जाए और 3,000 रुपए प्रति माह का भरण पोषण दिया जाए। 11 सितंबर 2024 को अपीलीय प्राधिकारी ने ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में जब यह मामला गया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दखल देते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल को बेदखली का अधिकार नहीं है और बेटा भी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आता है। ध्यान दीजिएगा कि जो बेटा है वो उसकी उम्र भी 60 साल से ऊपर की थी। तो जो बॉम्बे हाईकोर्ट थी उन्होंने ये कहा कि जो ट्रिब्यूनल ने बेटे को संपत्ति से बाहर निकाला है, मां बाप की संपत्ति से बाहर निकाला है, वो बेदखली का अधिकार ट्रिब्यूनल के पास है ही नहीं और बेटा खुद भी एक वरिष्ठ नागरिक है। और जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने पहुंचा तो बहुत ही बेहतरीन फैसला सुनाया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। उसको एक बार अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या फैसला सुनाया उसको भी डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले आप मुझे बताइएगा कि आपका कोई सवाल हो और आपको यह सेशन अभी तक कैसा लग रहा है, वो प्रतिक्रिया भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जरूर दीजिएगा। अगर कोर्ट के फैसले की बात करें तो जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने फैसला देते हुए यह कहा कि पहला, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 माता पिता की सुरक्षा और भलाई के लिए बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है, पसंद आ रही है तो आप बताइएगा कि और ठीक आ रही है और समझ आ रही है सारी चीजें, तो कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार जरूर बताइएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। जो भी सीनियर सिटीजन आपके जानने वाले हैं सबके साथ शेयर करिएगा। बहुत अहम फैसला है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने क्या कहा? पहली बात यही की कि जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है 2007 का, वो माता पिता की सुरक्षा और भलाई के लिए बनाया गया है। दूसरा,
इस कानून को उदार और कल्याणकारी तरीके से पढ़ा और लागू किया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ तीसरी बात यह भी कही सर्वोच्च न्यायालय ने कि जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल था उसको पूरा अधिकार है कि वो बेटे या रिश्तेदार को संपत्ति से बेदखल कर दे संपत्ति से बेदखल कर दे अगर वे अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे। इसका मतलब क्या है कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है या जो अपील ट्रिब्यूनल है वो बेटे को संपत्ति से बेदखल नहीं करने का आदेश पारित नहीं कर सकता, उसके रेफरेंस में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि हां भाई, जो ट्रिब्यूनल है उसके पास पूर्णतया अधिकार है कि वो बेटे या फिर किसी रिश्तेदार को संपत्ति से बेदखल कर सकता है सीनियर सिटीजन की, अगर वो अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं उन बुजुर्ग माता पिता या बुजुर्ग रिश्तेदारों के रेफरेंस में। और कोर्ट ने अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया। एस बनीता बनाम डिप्टी कमिश्नर बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट 2021 सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। यहां पर आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है, कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी इस फैसले के दौरान दिया। कोर्ट ने क्या स्पष्टीकरण दिया उसको समझते हैं। पहला कि कोई व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है या नहीं यह देखा जाएगा आवेदन दाखिल करने की तारीख पर। तो जिस दिन माता पिता ने, बुजुर्ग लोगों ने एप्लीकेशन डाली उस दिन देखा जाएगा कि कौन सीनियर सिटीजन है। क्या बेटा भी उस दिन सीनियर सिटीजन था? तो उसके रेफरेंस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बोला कि कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है या नहीं यह कब देखा जाएगा, जिस दिन आवेदन शुरुआत में पहली बार दाखिल हो रहा है। और 12 जुलाई 2023 को जब यह आवेदन दाखिल किया गया था माता पिता के द्वारा, तब बेटा 59 साल का था, मतलब 60 साल का नहीं था, तो इसलिए वो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक के अधिनियम के प्रावधानों के तहत आएगा या नहीं आएगा, उसके बेनिफिशियरी प्रोविजन उसके लिए एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, वो कब देखा जाएगा? जो भी केस चल रहा है उसका जो पहला आवेदन दाखिल किया गया था वो किस तारीख को किया था और उस दिन क्या वो वरिष्ठ नागरिक था या नहीं। इस केस के अंदर जो माता पिता के द्वारा बेटे को बेदखल करने का जो आवेदन पत्र दाखिल किया गया था उस 12 जुलाई 2023 को, उस समय पर जो बेटा था वो 59 साल का था, इसलिए वो वरिष्ठ नागरिक नहीं माना जा सकता। इसलिए हाईकोर्ट का निर्णय जो है वो कानूनी रूप से गलत भी है। अब समझते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में फैसला दिया कि माता पिता की अपील स्वीकार्य है। और दूसरा, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया। तीसरा, बेटे की याचिका को खारिज किया और बेटे को आदेश दिया कि वो 30 नवंबर 2025 तक माता पिता की दोनों संपत्तियों को खाली कर दे, और अगर ऐसा नहीं करता तो ट्रिब्यूनल का आदेश तुरंत लागू होगा। मतलब कानूनी कार्रवाई होगी और 3,000 रुपए वो महीने का भरण पोषण भी देना होगा। ये बात ध्यान रखिए। माता पिता की फैसले के अंदर अपील स्वीकार हुई, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला क्या था? बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला यह कह रहा था कि ट्रिब्यूनल के पास पावर ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है कि वो बेटे को संपत्ति से बेदखल करने का अधिकार आदेश पारित कर सकता है। उस फैसले को निरस्त कर दिया और बेटे की याचिका भी खारिज की और बेटे को बोला कि 30 नवंबर 2025 से मां बाप की संपत्ति से गायब हो जाओ, नहीं तो कानून का लपेटा मार दिया जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ट्रिब्यूनल का आदेश तुरंत लागू किया जाएगा। इससे वृद्ध दंपत्ति को अपने घर और सामान की वापसी मिली। आगे बढ़ने से पहले इस फैसले के हम इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे, इसके महत्व को भी समझेंगे। आप बताइए, क्या आप इस फैसले से सहमत हैं या नहीं सहमत है? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब इस फैसले के महत्व को समझते हैं। यह फैसला दिखाता है कि कल्याणकारी कानून की ताकत कितनी बड़ी है। जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो एक कल्याणकारी वेलफेयर प्रोविजन है, वेलफेयर लेजिस्लेशन है। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की बातें कर रहे हैं हम। वो सिर्फ पैसों के भरण पोषण तक सीमित नहीं है, यह बुजुर्गों की इज्जत और सुरक्षा का भी कानून है। नहीं तो लोग बाग क्या समझते हैं, भरण पोषण का मतलब है सिर्फ मॉनिटरी हेल्प दे दो, पैसा दे दो, काम खत्म। नहीं, जो ये वृद्ध नागरिक अधिनियम है, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 है, यह सिर्फ पैसों के भरण पोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बुजुर्गों की इज्जत और सुरक्षा का भी कानून है। अगर बच्चे संपत्ति पर कब्जा करें लेकिन माता पिता को ही रहने ही ना दे
तो यह कर्तव्य का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे बच्चों को माता पिता की संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। क्या है कि संपत्ति उतनी उन्हीं की है जिन्होंने जीवन भर मेहनत करके कमाया है, न कि उन बच्चों की जो कानून का दुरुपयोग करे। ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिल्कुल साफ है। संपत्ति उन्हीं की है जिन्होंने मेहनत करके पूरी जिंदगी कमाया। कमाया किसने? मां बाप ने। ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी मां बाप ने कमाया और अंत में बेटा ले जाए सारी प्रॉपर्टी को। बेटे को प्रॉपर्टी लेने का अधिकार तभी है जब वो भरण पोषण करे, देखभाल करे। ऐसा नहीं कि अपने माता पिता को सताए और उनकी प्रॉपर्टी भी लेना चाहे, तब नहीं मिलेगी। ऐसा अधिकार पूरा का पूरा वृद्ध माता पिता के पास है कि बच्चे को अपनी संपत्ति से ऐसे बच्चे को बेदखल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि ऐसे बेदखली आदेश भारत में बुजुर्गों के शोषण को कम करेंगे या फिर इससे परिवारों में और ज्यादा विवाद बढ़ेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। सवाल मैं फिर से दोहरा रहा हूं आप लोगों के लिए। क्या आपको लगता है कि ऐसे बेदखली आदेश भारत में बुजुर्गों के शोषण को कम करेंगे या फिर इससे परिवारों में और ज्यादा विवाद बढ़ेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब इस फैसले का थोड़ा कानूनी विश्लेषण भी कर लेते हैं, उस एंगल से भी समझ लेते हैं। मगर कानूनी विश्लेषण करने से पहले एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, सुपर चैट भी दे सकते हैं आप लाइव क्लास के दौरान, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारी मदद करेंगे तो आपके लिए हम ऐसे ऐसे सेशन और लाते रहेंगे। अब कानूनी विश्लेषण की बात करें तो जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है 2007, इसकी धारा 22 कहती है कि वरिष्ठ भरण पोषण ट्रिब्यूनल की व्यवस्था का प्रावधान करता है धारा 22, और धारा 23 कहती है कि संपत्ति का हस्तांतरण रद्द हो सकता है अगर बच्चे माता पिता की उपेक्षा करें। मतलब क्या है? संपत्ति का हस्तांतरण यानी कि प्रॉपर्टी अगर बच्चे के नाम पर ट्रांसफर हो भी गई है और ऐसा बच्चा संपत्ति लेने के बाद माता पिता का भरण पोषण नहीं कर रहा है, उनकी देखभाल नहीं कर रहा है, तो वापस संपत्ति माता पिता के पास आ सकती है। यह बहुत बड़ा प्रावधान है धारा 23 वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की, कि संपत्ति का हस्तांतरण तक रद्द हो सकता है। कि अगर मां बाप से अगर ऐसे बच्चे ने शुरू में बहला फुसलाकर या कोई और चीज करके संपत्ति अपने नाम करवा ली और बाद में मां बाप का केयर नहीं कर रहा है, देखभाल नहीं कर रहा है, तो मां बाप याचिका डाल के वापस अपनी संपत्ति को ले सकते हैं ऐसे बच्चे से। और धारा 24 कहती है माता पिता को छोड़ने पर ऐसे बच्चे को दंड के भी प्रावधान हैं। इन धाराओं के संयोजन से कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल को बेदखली का आदेश देने का पूरा पूरा अधिकार है। और कोर्ट ने जोर देकर एक बात कही। क्या बात कही? सुनना चाहेंगे आप? कोर्ट ने इस फैसले के अंदर एक बहुत अहम बात कही, एक बार लाइक तो कर दीजिए। वो ये बात कही कोर्ट ने कि कानून का मकसद है कि कमजोर और असहाय लोगों की रक्षा हो सके। अंत में हम अपने निष्कर्ष और समापन की तरफ चलते हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का जो एक कमलकांत मिश्रा वाला फैसला है एक सशक्त संदेश देता है, और वो सशक्त संदेश क्या है? कि बच्चों का दायित्व है कि वो अपने माता पिता का सम्मान और भरण पोषण करें। अगर वे इसमें विफल होते हैं तो उन्हें संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। यह सिर्फ एक कानूनी निर्णय नहीं है, यह एक सामाजिक घोषणा है। यह बुजुर्गों के गरिमा की रक्षा भी है और बच्चों को जवाबदेह बनाता है और साथ के साथ कानून के शासन को मजबूत करता है। इसी के साथ ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अब आपकी बारी है। क्या माता पिता को यह पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि वे बच्चों को बेदखल कर सके अगर बच्चे अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताइएगा। सवाल पूछ रहा हूं आपसे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या माता पिता को यह पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि वे बच्चे को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सके अगर बच्चे दायित्व ना निभा रहे हैं? अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सुपर थैंक्स दीजिए, सुपर चैट दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा।
क्योंकि हम यहां पर भारत के सबसे अहम सुप्रीम कोर्ट फैसले और दूसरे लीगल मुद्दों को, कानूनी मुद्दों को बहुत ही आसान और सही विश्लेषण के साथ समझाते हैं। क्योंकि कानून को समझना उतना ही समाज में न्याय और अधिकारों की रक्षा का पहला कदम है। कानून को समझना ही समाज में न्याय और अधिकारों की रक्षा का पहला कदम है। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में और किसी कानूनी मुद्दे के साथ। जय हिंद, शुभ रात्रि।